मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूं, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कोविड की वजह से लगातार नेशनल मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन पूरी तरीके से मर चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाऊंगा कि अगर आप यहाँ पर कभी देखे होंगे यहाँ की तस्वीर किसान आंदोलन की, तो यहाँ पर जो स्टेज बना हुआ था वो कपड़े का था और यहाँ पर तिरपाल लगाया गया था, लेकिन अब टीने की शेड से ये स्टेज बनाया जा रहा है। इस बात की चेतावनी है कि किसान आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि बारिश का समय आने वाला है। बारिश होगी तो किसान इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और टीने की शेड से अपना स्टेज यहाँ तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका आंदोलन कितना तेज़ हो रहा है। आपका आंदोलन कितना तेज़ हो रहा है? ये आंदोलन तो हमारा पहले ही तेज़ था, अभी भी और भी तेज़ हो जाएगा, और जब तक हटेगा नहीं, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे, आंदोलन बराबर चलता रहेगा। और आंदोलन में पूरी तरह से पूरी व्यवस्था है। सभी लोग यहाँ महीनों का नहीं सालों की हिम्मत रख के डेरा डालने के लिए आए हुए हैं और आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरीके से पहले यहाँ किसान थे वैसे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो किसान घर पे गए हैं, जब जरूरत पड़ेगी हल्की हल्की किसान वापस आ जाएगा। किसान एक कॉल पे आ जाता है, जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी उसी दिन बुला लेंगे। जितने भी किसानों की जरूरत पड़ेगी किसान। तो कब तक ऐसे आप आंदोलन करते रहेंगे? इतना दिन गुजर गया, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। कानून खत्म नहीं होगी, 24 तक चलेंगे। 24 तक तैयारी है। पूरी तभी तो 24 तक सरकार बदलेगी, दो ही काम है, या कानून बदलेगा या सरकार बदलेगी। हाँ, तो सरकार तो कह रही है आपके हित में ये कानून है। नहीं है ना हित में, ऐसे कैसे हित में होता? तो हमको ये कानून चाहिए नहीं, हम हमारे लिए अच्छे नहीं, तो ये क्यों हमको दे रहा है? ये बताओ। या हमको नहीं चाहिए तो क्यों हमको दे रहा है? हम तो यहाँ इतनी तैयारी करके हैं, ये 2022 तक भी नहीं मानेगा तो हम 24 तक भी मना के जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो इतना हमारा आंदोलन मोदी जी कमज़ोर ना समझे। अब मतलब हम ये है कि किसान जो है ये अपने तीनों कानून जो है वापस करवा के जाएगा, और ये ऐसे किसान कमज़ोर नहीं है कि जो वापस चला जाएगा। ना हम यहाँ खाने की कमजोरी है, ना कपड़े की कमजोरी है, ना हमको बैठने की उठने किसी बात की कमजोरी नहीं है। सिर्फ कमजोरी है कि मोदी के बयानों की कमजोरी है। और तीनों कानून मोदी जी वापस ले लो तो बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं ये कहता हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, आप तीनों कानून वापस ले सकते हैं। आपके मतलब जितनी जनता उसके रक्षा करने के मावक थे, तो आप क्यों नहीं रक्षा कर रहे? हम लोगों ने आपको कुर्सी दिया, हमारे भाइयों ने कुर्सी दिया, हमारी वजह से आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो। और नहीं ये कानून वापस करेंगे तो 22 तक भी जवाब दे देंगे, 24 तक भी जवाब देंगे। जो हमने बैठाला तो हम खींच भी लेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कभी कुछ पैसे किसानों के खाते में डालती है, तो फिर भी देखो ऐसा है जी कि ये सरकार बिल्कुल झूठी सरकार है। ये झूठे वायदे पे वायदे करती है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बोला, कभी कुछ बोलते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। और 2000 रुपये से क्या किसान का खर्च चल सकता है? और डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं। 2000 रुपये से किसान का क्या होगा? गैस सिलेंडर आसमान छू रहे हैं। हम लेते नहीं है इनकी 2000 की राशि, कोई किसान नहीं लेता है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा तो एक ही मुद्दा है, कृषि कानून वापस हो, MSP पे कानून बनाया जाए। आप लोग कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं। सब लोग मध्य प्रदेश से हैं। ये बताइए हमको, 100 रुपये में डीजल पहुंच गया है, और लापा 200 को सरसों का तेल पहुंच गया है, और 100 रुपये को पेट्रोल पहुंच गया है। और ये बताइए कि हमारा गला क्या रेट में जा रहा है? अरे हमारा गला भी ये सरकारी रेट में तलवाते हैं तो 10 किलो लेते हैं। क्या ये MSP हमको दे रहे हैं? MSP का कानून हमारा बनाएं, और मतलब जो नहीं पूरे सरकारी रेट पर खरीदता उसको 3-4 साल की सज़ा दी जाए। उसको मालूम हो कि हम मतलब सरकारी रेट पर गला खरीदना है, और मतलब ये हमको बेवकूफ़ ना सरकार बनाए। हम आप सब जानते हैं इतना भोला भाला नहीं है। पहले आपने लूट लिया था, अब जो है जागरूक पब्लिक हो चुकी है। अब उतनी लूट हम नहीं मचाने देंगे जितना हम आपने लूट लिया। क्या लगता है 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपके आंदोलन को कोई असर पड़ेगा उस पर? देखिए, पहले पंजाब में पड़ा, बंगाल में पड़ा, उत्तराखंड में पड़ा, उत्तर प्रदेश में पड़ा। अब भी ऐसे ही हम जवाब देके भेजेंगे। और जितना देर की ये काले कानून वापस नहीं होंगे उतना जवाब देते रहेंगे और बैठे रहेंगे।
कुछ खास असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके आंदोलन का? ये तो नहीं पता होगा कि असर क्यों नहीं होगा, समय आने पे पता लगेगा। जैसे चुनाव होते जाएंगे इनको पता लगता चला जाएगा। अब जैसे आप पहले कह रहे हो, मीडिया बता रही है आंदोलन उठ गया, आंदोलन कभी नहीं उठेगा, ना उठा था ना उठेगा। ये तो किसानों की ड्यूटी लगी हुई है, कोई आ जाएगा चला जाएगा, भाई घर के काम भी देखना है, किसान आते रहेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। किसी की पहले गेहूं कटने वाली थी, किसी का गन्ना निकलने वाला था, किसी का मसूर कटने वाला था, अब हमारा धान लगने वाला है। और कहीं मतलब हमारा समय कर लो, अभी मेड़ों डालो, को 100 करो। हम किसान हैं, इतने में खाली नहीं है, हमको घर में बहुत धंधे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हमारे भाई यहाँ 100 आता है, 100 जाता है, और 200 आता है, 100 जाता है। और मतलब हमारी यहाँ ड्यूटी लगी रहेगी, हम कभी भी मन से डोलेंगे नहीं। बुलंद हमारा जो है ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कम नहीं होगा। देखिए, कह रहे हैं कि अभी धान का समय है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान यहाँ से चले गए हैं। अब क्योंकि गेहूं की कटाई का समय था तो वो गए थे, फिर वापस आए, अब धान का समय आ रहा है जिसकी वजह से चले गए हैं। अब आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन और मजबूत हो रहा है या कि कमज़ोर होता चला जा रहा है, या इसका कोई असर नहीं दिख रहा है? मजबूत है, आप देख सकते हो। आप मध्य प्रदेश से किसान आए हैं, सरकार तो बोल ही दे हरियाणा, पंजाब का, वेस्टर्न यूपी का, तो एमपी से किसानों की मजबूती का प्रतीक है। पूरे देश का किसान इकट्ठा हो चुका है और एक मांग है, कम से कम कोई रियासत नहीं मांगी, कोई देश नहीं मांगा। हमने अपनी मतलब जो राइट्स अधिकार, हमारा हक है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। मिनिमम मांग रहे हैं। आप कोई भी बाजार में चीज़ खरीदने ये भी जाते हो ना, कोई भी चीज़ खरीदते हो, उदाहरण के लिए कपड़ा भी खरीदते हो, MRP पे खरीदो, मैक्सिमम पे। यहाँ पे कितना ना तो मैक्सिमम मांग रहे, ना मीडियम मांग रहे, या तो मिनिमम मांग रहे। वो मिनिमम भी कैसा, न्यूनतम कैसा, C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे, वो भी नहीं दिया जा रहा है। A2+ FL पे जीरो टेक्निकलिटी है, उसमें डीप में जाऊँगा टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। तो ये न्यूनतम का न्यूनतम है, मतलब उससे भी कम है ना, तो ये मिनिमम भी नहीं रहा ना, ये माइक्रो हुआ। और 23 फसलों पे सरकार MSP डिक्लेयर करती है, न्यूनतम डिक्लेयर करी 23 फसलों पे, उसमें से केवल 2 पे दी जाती है, और 2 में भी केवल 6% किसानों को मिलता है। तो कहाँ है, कम से कम मांग रहे भाई साहब, कौन लूट रहा है देश को? ये संज्ञान ले सरकार, आके बात करे हमसे। जो 11 दौर की बात हो, तो सरकार तो कह रही है आपके हित में है, सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो बता देना फिर, कौन सा चूर्ण खा के पढ़ते हो? हमें भी तो चूर्ण, कौन सा चश्मा लगाते हैं, या समझा दे। ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो हमें बता दें। गणे पढ़े लिखे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाए, क्या बात कर ले। बात क्यों नहीं कर रहे? तानाशाही है क्या? हमारी वोट लेके बैठे ना। डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट। देखिए, इस देश में राजनीति होती है, सिर्फ राज हो रहा, नीति नहीं है। अब देख लो नीतियाँ कैसी बन रही है। देश को लूटा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है, आप समझ लो बात को। ये अकेला किसान नहीं मरा, युवा को रोजगार नहीं चाहिएगा। 45 साल के सबसे निचले स्तर पर है महंगाई, सबसे ज़्यादा है। सॉरी, किसको नहीं चाहिए? बेटियों के साथ रेप हो रहे, दिन रात मंदिर मस्जिद हर जगह रेप हो रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? ये सांप्रदायिकता जो प्रोसीजर है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक बच्चा मंदिर में पानी पीने के लिए जाता है, उसका धर्म में भी पानी में भी धर्म ढूंढ रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सरकार को बात करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में बार बार बोल रहा हूँ, बात से बात बनती है। पार्लियामेंट क्या है? वहाँ डिबेट डिस्कशन होता है। कोई भी कानून पास होता है वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन होता है। एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। ये एक्ट बन चुका, बिल नहीं अभी। कैसे है मैं बता दूँ आपको। जो भी बिल पेश किया जाता है उससे 1 साल पहले एक्सपर्ट होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी। राष्ट्रपति की मोहर लग गई तो वो बिल बन गया ना, अब तो एक्ट थोड़ी रह गया। एक्ट बोल रहा हूँ मैं। हाँ। एक्ट कैसे? बिल तब होता है जब या तो प्राइवेट मेंबर या ये कोई मिनिस्टर उसको पेश करता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तब वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ये बिल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पार्लियामेंट का नाम ही डिबेट डिस्कशन है। बात होती है, वाद विवाद होता है। फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटियाँ होती हैं वहाँ पे बात होती है कि ये माइक बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। ये डिबेट हुआ क्या? राज्यसभा में कैसे पास हुआ था हाथ उठा के? बच्चों की क्लास है क्या ये? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मैं बोल रहा हूँ, हमारी वोट लेके बैठे हैं, हमारी वोट लेके बैठे और हमारी सुन रहे हैं। आतंकवादी बता रहे, खालिस्तानी बता रहे। क्या लगता है 2022 में असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में इसका? अरे 2 वैक्सीन तो लगा दी हैं। एक तो वहाँ पे लगा दी है बंगाल में, एक स्थानीय चुनाव यूपी में, 2 और लगा देंगे। एक तो यूपी में आने और 24 में तो ऐसी वैक्सीन लगाएंगे, कोरोना कहीं नहीं दिखेगा आपको। सरकार को वैक्सीन लगाएंगे। देखिए, ये तो किसान को का कहना है लगातार कि हमारा आंदोलन और ही मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि अभी कटाई का समय था, अब उसके बाद अब ये धान रोपाई का समय आ गया, जिसकी वजह से यहाँ किसानों की तादाद कम है, लेकिन इनके इरादे मजबूत हैं। कह रहे हैं अगर 2022 तक भी हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 2024 तक, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सरकार बदल कर ही रहेंगे। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप
माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।